देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के परिवार से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। उनके छोटे भाई प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ में निधन हो गया। वे मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता के पुत्र थे। जानकारी के अनुसार प्रतीक यादव पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। बुधवार तड़के उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रतीक यादव की शादी बीजेपी नेता अपर्णा यादव से हुई थी। उनकी एक बेटी भी है। हाल के महीनों में उनके निजी जीवन को लेकर तलाक की चर्चाएं भी सामने आई थी। हालांकि परिवार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। बताया जा रहा है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया 4 डॉक्टरों की टीम द्वारा की गई। सूत्रों के मुताबिक उनके शरीर पर कुछ चोट के निशान भी पाए गए, जिसकी जांच की जा रही। इस अचानक हुए निधन से पूरा यादव परिवार गहरे सदमे में है। वहीं दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो लखनऊ के गोमती नगर निवासी 26 वर्षीय कुशाग्र अग्रवाल की थाईलैंड के फुकेट में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे परिवार और शहर में शोक और सनसनी फैल गई है। कुशाग्र अपने 4 दोस्तों के साथ 8 मई को थाईलैंड घूमने गया था। जानकारी के अनुसार सभी दोस्त फुकेट के कमला बीच स्थित एक कैफे में खाना खाने पहुंचे थे। देर रात अचानक कुशाग्र समेत कुछ युवकों की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। सभी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान कुशाग्र की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक की हालत गंभीर बताई जा रही। थाईलैंड पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में ड्रग्स ओवरडोज का एंगल सामने आया है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुशाग्र अपने दोस्तों राहुल, अमन और आर्यन वर्मा के साथ घूमने गया था। घटना के बाद कैफे स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और जांच पड़ताल जारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के छोटे भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार सुबह निधन हो गया। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर है। सूचना के बाद उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम हाउस से उनके आवास के लिए रवाना कर दिया गया। बताया जा रहा है पहले अपर्णा यादव के एयरपोर्ट से सीधे आवास पर पहुंच रही। निधन हो गया है, पोस्टमार्टम भी हो गया, अब सभी परिजन व करीबी लोग आवास पर पहुंच रहे हैं। अपर्णा यादव भी अपने आवास पर पहुंच गई थी, जहां लगातार लोगों का आना जाना भी जारी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद भी मौत की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई। विसरा सुरक्षित रख लिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो शाम तक आने की संभावना है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वह नियमों के अनुसार की जाएगी। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है और मोबाइल व लैपटॉप को कब्जे में ले लिया है। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबाना है। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या वहीं आगे खबर की ओर बढ़ते हैं, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया। यह परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक की जानकारी सामने आने के बाद इस पर बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले से लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया है। छात्रों में भारी नाराजगी देखी जा रही। वाराणसी में कई छात्रों ने इस निर्णय पर गुस्सा जताते हुए कहा है कि नीट परीक्षा में बार बार गड़बड़ियों के कारण उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है।
2024 में भी इसी तरह की अनियमितताओं के आरोप लगे थे और अब 2026 की परीक्षा रद्द होने से छात्रों का भरोसा टूटता नजर आ रहा है। छात्रों का कहना है कि लगातार हो रही गड़बड़ियों से एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस फैसले ने न सिर्फ छात्रों का साल खराब हुआ बल्कि उनके परिवारों के सपने भी टूट गए हैं। मन्नत पूरी होने की खुशी कुछ ही पलों में मातम में बदल गई। कानपुर के मूसानगर थाना क्षेत्र स्थित मुक्ता देवी धाम में पत्नी के सामने एक युवक यमुना नदी की तेज धारा में डूब गया। यह दिल दहला देने वाली घटना घाटमपुर क्षेत्र के पतारा गांव निवासी 25 वर्षीय मोहित के साथ हुई, जो अपनी पत्नी अंजना, साले निकेश और सलज अंजलि के साथ दर्शन करने आया था। शादी के 2 साल बाद मन्नत पूरी होने पर पूरा परिवार खुशी खुशी माता रानी के दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचा था। दर्शन के बाद मोहित और अन्य लोग यमुना नदी में स्नान करने लगे, लेकिन इसी दौरान मोहित गहराई में चला गया और तेज बहाव में फंसकर डूबने लगा। मौके पर अफरा तफरी मच गई। पत्नी अंजना अपने पति को बचाने के लिए चीखती चिल्लाती रही, बार बार गुहार लगाती रही। वहां मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तेज धारा के आगे सभी प्रयास विफल रहे। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग स्तब्ध हैं। ये नया और बेहतर डीवीडी वाला घड़ी ओ इसमें भाई साहब, क्या डीवीडी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू।